जी हाँ, आज हम चालू कर रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ भाई, दे दे फोन, दे दे। पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे 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 दे। तू यार बढ़िया स्टैंड एंड लाता है, बढ़िया चलाने के लिए सब कुछ बेहतरीन है। आओ, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्या है चैप्टर का नाम? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। 12वीं कक्षा में अकाउंट्स पढ़ी थी? बोलो हाँ। हाँ, उसमें चैप्टर पढ़ा था शेयर कैपिटल। हाँ, पूरा सेम चैप्टर है, कुछ अलग नहीं है। थोड़े बहुत एडिशनल टॉपिक्स होंगे तो होंगे, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, ठीक है क्या? आइए शुरू करते हैं। काफी कुछ 12th का कॉमन है। अच्छा, कितने लोग को 12th में नहीं बनता था ये चैप्टर? हाथ उठा दो बिल्कुल दिलेरी से। बड़ा बकवास लगता था भैया, थोड़ा बनता था, नहीं बनता था। चलो कोई बात नहीं, अपन एकदम इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ये सोचते हुए कि तुमने 12वीं में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तुमको बनेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी तुमको स्पीड रखानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस तुमको घर पे ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। अब से अपन एकदम प्रॉपर कॉपी पेन पेंसिल स्केल लेके बैठेंगे। तुम्हारा सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू नहीं है, तो तुमको प्रॉपर कॉपी में लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अलग से इसकी एक नोटबुक बना लो जिसमें तुम प्रॉपर लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विथ फॉर्मेट, है ना। अगर जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो नरेशन भी लिखोगे नीचे, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट बनाओगे, तब जाके तुमको सही से नंबर मिलने वाले हैं, वरना फिर दिक्कत होगी। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो अब से पेंसिल स्केल सब लोग अपनी अपनी लेके आएंगे, कैलकुलेटर सबके पास रहता ही है, बिना कैलकुलेटर कोई क्लास में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मुझे बताओ शेयर्स का मतलब क्या होता है? तो तुम जानते ही होगे क्या होता है शेयर्स का मतलब, बताओ क्या होता है शेयर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी। देखो सीधे शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। बोलते ना, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा शेयर दे दो। यानी शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा? हिस्सा। एक कंपनी अगर 1 लाख की थी, एक कंपनी अगर कितने की थी बेटा? 1 लाख की, तो उसको क्या किया? डिवाइडेड बाय 100 किया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आएगा बताओ फटाफट। 1 लाख डिवाइड तुम लोग करने के कितना आएगा? 10,000 आएगा? नहीं ना, 10,000 कैसे आएगा? 1,000 आएगा ना। कितना आएगा? 1,000। कितना आएगा? 1,000। तो बेटा आपके पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख रुपए की कंपनी है, 1 लाख रुपए की कंपनी है, उसको 100 रुपए के 1000 टुकड़े कर दिए। 100 रुपए कितने टुकड़े कर दिए? 1000। कंपनी 1 लाख की है, कंपनी कितने की है? 1 लाख की। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और 100 रुपए के कितने टुकड़े बना दिए? 1000। अब अगर मैं 2 शेयर खरीदता हूं, कितने शेयर खरीदता हूं? 2 शेयर, तो मेरे पास कितने रुपए के शेयर आ जाएंगे? 200 के। कितने के शेयर आ जाएंगे? 200 के। तो 1 लाख की कंपनी में, 1 लाख की कंपनी में मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा? 200 रुपए का मालिक हो जाऊंगा। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। अगर मैंने 500 शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे? तो बताओ कितने रुपए के पड़ेंगे मेरे को? 500 शेयर अगर मैं खरीदे जाता हूं तो 500 शेयर खरीदूं, प्लीज कैलकुलेटर उठा के चलाओगे रे। 500 शेयर खरीदे मैंने, एक शेयर 100 रुपए का, एक शेयर कितने का बेटा? 100 रुपए का। बताओ कितना होगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। यानी मैं कंपनी का कितने का मालिक हो गया? कंपनी कितने की थी? 1 लाख की। कंपनी कितने की थी? 1 लाख की। मैं कितने का मालिक हो गया बेटा? 50,000 का, यानी 50% का मालिक मैं हो गया। हाँ या नहीं? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब ओनरशिप। क्या होता है? हिस्सा या ओनरशिप। आप जितने के शेयर खरीदते हो, आप जितने के क्या खरीदते हो? शेयर। आप उतने के क्या बन जाते हो? ओनर बन जाते हो। डिसीजन मेकिंग आपकी आ जाती है। क्या आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो? पढ़ रहे? हाँ या ना बोलो बे। तो कंपनी लॉ में कुछ पढ़ा होगा, ओआर और एसआर। क्या होता है ओआर, क्या होता है एसआर? बताओ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या मतलब होता है इसका? 50%, 51% क्या? 51% क्या? वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे होती है? जितने शेयर होल्डर है सब बैठेंगे, जितने शेयर होल्डर है सब बैठेंगे, वो वोट करेंगे। वो वोट कैसे करेंगे? जितने उनके पास शेयर्स होंगे, जितने उनके पास शेयर्स होंगे वो उतने वोट करेंगे। अगर 51% ने हाँ बोला, अगर 51% ने हाँ बोला तो काम पास हो जाएगा, और 51% ने हाँ नहीं बोला तो वो चीज आप नहीं कर सकते। यही होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो जो वोटिंग होती है वो किसके बेसिस में होती है? शेयर्स के बेसिस में। किसके बेसिस में? शेयर्स के बेसिस में। मेरे पास जितने के शेयर्स है मैं उतने का रेजोल्यूशन पास करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, रिलायंस का मालिक कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी है। इतना तुम लोग ऐसे डाउट में क्यों रहते हो? ठीक है, रिलायंस का मालिक कौन है बेटा? मुकेश अंबानी। अच्छा, क्या वो कोई फैसला अकेले ले सकता है?
क्या वो फैसला अकेले ले सकता है? तो वो कैसे मालिक हुआ? वो क्या वो फैसला ले सकता है अकेले? उसके पास शेयर्स है क्या कंपनी के? उसके पास कंपनी के क्या है? शेयर्स। आप क्यों बोल रहे हो मुकेश अंबानी मालिक है? पहले तो मुझे ये बताओ। उसके पास क्या है? शेयर्स है। मैं भी, मेरे पास भी रिलायंस के कुछ शेयर रखे मेरे पोर्टफोलियो में। तो अगर कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी है तो कंपनी का मालिक मैं भी तो हूं, रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी भी है और मैं भी हूं। बताओ हम दोनों की इक्वल इज्जत होगी कि अलग अलग इज्जत होगी? क्यों इज्जत कम होगी मेरी मुकेश अंबानी से? उसके पास शेयर्स क्या होंगे? ज्यादा। कितने होंगे? उसके पास 75% अप्रोक्स शेयर्स है। उसके और उसकी फैमिली मिला के कितने शेयर्स है? 75%। इन लोग क्यों रखते हैं अपने पास 75% शेयर? ताकि बोलने के लिए तुम पढ़ते हो, लीगली क्या पढ़ते हो? ये करना है तो एसआर पास कर दो, ये करना है तो ओआर पास कर दो। ओआर पास करना मतलब 51% शेयर होल्डर्स हाँ बोले, 51% शेयर होल्डर्स हाँ बोले। बात समझ में आ रही है? मुकेश अंबानी ने हाँ बोल दिया तो 51% शेयर हाँ हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? हम लॉ पढ़ते समय क्या सोचते हैं कि यार ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, कम से कम 51% हाँ बोले, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, कम से कम 75% हाँ बोले। ये पढ़ने में क्या लगता है? सारे लोगों की सहमति होगी, लेकिन एक ही आदमी के पास क्या है? 55%, 51%, 75% शेयर है। वो अकेला हाँ बोल देगा तो क्या पास हो जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हम जैसे शेयर होल्डर्स जिसके पास 10 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर है, क्या हम रिलायंस कंपनी की एजीएम में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? एजीएम होता है क्या? पहले तो ये बता दो। जहां पे फैसले होंगे, जहां पे रेजोल्यूशन पास करना पड़े, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? पहले तो ये बताओ। जा सकते हैं। क्या वहां जाके वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वोट करने में क्या मनाही है? क्या बात समझ में? लेकिन क्या हमारे वोट का उतना इंपैक्ट होगा क्या? नहीं। हम जाएंगे कायदे से, क्या हलवा पूरी जो भी खाने को मिलेगा वो सब खा पी के आ जाएंगे, क्योंकि हम वोटिंग कर भी देंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसा है जिसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन लगना है। यूनानिमस रेजोल्यूशन समझते हो? जहां सारे 100% हाँ बोले। पूरे लॉ में एक ही दो जगह है जहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन है, तब हमारे वोट की क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। क्या बात समझ में? वरना हमारे हम शेयर होल्डर जरूर है। मैं अभी जाके स्टॉक मार्केट से रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूं, तो मैं रिलायंस का ओनर हो जाऊंगा क्या? हाँ, लीगली तो हो जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग ओआर एसआर से होती है, और वो किनके पास है? उनके पास है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? तुम लोग टीवी सीरियल देखते थे बचपन में? टीवी सीरियल वो कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की, ये सब आते थे, देखे थे? कोई टीवी सीरियल में दिखाते थे ना कि हम अमीर थे, अचानक से एक बहू होती है जो थोड़ी वो रहती कमौलिका टाइप की, ठीक है क्या? तो वो जो बहू होती है वो नालायक होती है, तो वो अचानक से क्या करती है? पूरा गरीब बना देती है सारे, है ना? अचानक से करोड़पति रहते हैं, फिर वो लोग एकदम गरीब हो जाते हैं, बोलते हैं हमारी कंपनी चली गई हमारे हाथ से। तो वो क्या करती थी? लेडी जो बहू होती थी वो क्या करती थी? वो बहू क्या करती थी? अपने शेयर्स अपने नाम कर लेती थी। क्या बात समझ में आ रही है? जब शेयर्स अपने नाम कर लेती थी तो रेजोल्यूशन वोटिंग पावर किसके पास आ जाती थी? उसके पास आ जाती थी। तो अगर उसका पति डायरेक्टर है, उसको उसके पति से बनती नहीं है, तो वो उसको डायरेक्टरशिप से क्या कर देती थी? हटा देती थी, है ना? और खुद डायरेक्टर बन के बन जाती थी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सीरियल में ऐसे ही करते थे। आगे वर्षन में उसके पीछे लॉ होता था कि आपने क्या कर दी? वोटिंग पावर का अपना इस्तेमाल किया। हाँ या नहीं? जैसे मान के चलो मुकेश अंबानी के पास अकेले के पास नहीं है, उसकी फैमिली के पास है। अब उसकी बहू नालायक निकल जाए, ठीक है, रियल वर्ल्ड में नहीं है ऐसा, ठीक है, पता पड़ा तुम लोग सर्च करने लग जाओ गूगल में, ठीक है। अगर उसकी कुछ मान के चलो कुछ उसके बेटे के पास है, कुछ उसकी वाइफ के पास है, कुछ उसकी मदर के पास है, अगर कुछ बेटे के पास है, बेटा बगावत कर दे कि नहीं भैया, है ना, मुझे कुछ ऐसा करना है वैसा करना, और वोटिंग पावर में काम ना आए, तो फिर कहानी पलट सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हाँ या ना फटाफट बोलो। बोलने का मतलब ये है, शेयर से आपके पास ओनरशिप आती है, शेयर से आपके पास ओनरशिप आती है, उससे आपके पास क्या आती है? वोटिंग पावर आती है। क्या आती है? वोटिंग पावर, जिससे आप वोट करके डिसीजन मेकिंग करते हो। इससे बोला गया शेयर, शेयर यानी हिस्सा, यानी कि ओनर। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? क्या है, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली को लिंक करना बहुत जरूरी है, वरना हम क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि रिलायंस मालिक है, मुकेश अंबानी मालिक है रिलायंस का, फिर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कंपनी के शेयर है तो हम भी मालिक हैं। तो कैसे हो रहा है कि सारे डिसीजन मुकेश अंबानी के हो जा रहे हैं? कैसे वो ओआर और एसआर पास कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? 50% 75% शेयर होल्डिंग है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? बोलते ना कि यार फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, सुना तुमने? फेसबुक व्हाट्सएप ने इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर लिया। तो कैसे टेक ओवर करते हैं? 51% शेयर्स क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। मैं कंपनी का मालिक था इंस्टाग्राम की, मेरे को आया एक फेसबुक का मार्क जकरबर्ग का फोन आया, बोल रहे भैया $1 मिलियन ले लो और अपनी कंपनी मेरे को बेच दो। अपनी कंपनी बेच दो मतलब अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग मेरे को दे दो। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो अगली बार अब क्या हो जाएगा? कंपनी का मालिक मैं तो रहूंगा,
मेरे पास फिर भी 10% शेयर्स हैं, लेकिन 51% किसके पास हो गए? फेसबुक के पास, यानी मार्क जकरबर्ग के पास। तो अल्टीमेटली क्या हो गई? कंपनी उसकी एक तरीके से चलने उसकी लगेगी। शार्क टैंक देखा था आपने? शार्क टैंक देखा था? शार्क टैंक में आते थे, हम अपनी कंपनी का 10% बेचना चाहते हैं, हम अपनी कंपनी का 8% बेचना चाहते हैं। देखा था कभी? एक आध बार पीयूष बंसल ने ऐसी पिच रखी कि मैं आपकी कंपनी का 51% खरीदना चाहता हूं, 52% खरीदना चाहता हूं। तो बाकी लोग बोलते थे हाँ इतना सारा मांग लिया, इतना सारा मांग लिया। अगर तुमने कभी शार्क टैंक देखा हो तो वो बोलता ना कि मैं कंपनी का 51% खरीदना चाहता हूं। तो बाकी सब लोग बोलने लगते अरे बाप रे क्यों 51%? एक तरीके से वो क्या करना चाह रहा है? पूरी कंपनी ही खरीदना चाह रहा है। 51% शेयर होल्डिंग उसके पास आ गई, मतलब डिसीजन मेकिंग किसके पास आ गई? उसके पास आ गई। आया कि नहीं आया? 80% शेयर खरीदना चाह रहा हूं, 80% खरीद रहा है, मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है? पूरी कंपनी को ही खरीद रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है क्या? तो ये पूरा कहानी चलती है ओनरशिप की। हमको तो खैर अकाउंट्स पढ़ना है, ये पूरा डिटेल तुम कंपनी लॉ में पढ़ोगे। मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं इक्विटी और क्या होते हैं प्रेफरेंस? बताओ। हाँ, कहा बोल लिखो तो सोच रहे, पहले इक्विटी को सबको दे देते हैं और उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी को देते हैं। हाँ, तो पहले प्रेफरेंस को देते हैं ना। हाँ, तूने इक्विटी बोला फ्लो फ्लो में, ठीक है। पहले किसको देते हैं? प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। उनको इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। किस किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? दो चीज में। कौन कौन सी दो चीज में? एक डिविडेंड, एक क्या? डिविडेंड की कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही तो पहले किसको देगी? प्रेफरेंस को। बाद में बचा हुआ किसको देगी? इक्विटी को। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगा? उनको क्या दिया जाएगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। क्या पे बेटा? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप समझते हो? कंपनी अगर बंद हो रही है, क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले पैसा किसका चुकाया जाएगा? प्रेफरेंस का, और बाद में किसका चुकाया जाएगा? इक्विटी का। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाएगी। हाँ या ना? एसी का रिमोट नहीं है क्या? वाइंडिंग अप के टाइम में पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेफरेंस का। बोलो हाँ या नहीं? तो एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। हाँ या नहीं? देखो, ऑन द बेसिस डिविडेंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उन्होंने बताया। क्या क्या क्या? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दो प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होते हैं क्यूमुलेटिव और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। पता है किसी को क्या होता है क्यूमुलेटिव, क्या होता है नॉन क्यूमुलेटिव? एसी का रिमोट ढूंढ रहा हूं मैं, एक सेकंड ना, रखते ना, बता भी नहीं रही है। चालू करो यार, गर्मी लग रही है। हाँ, क्या बताते हैं? क्या होता है क्यूमुलेटिव? बताओ। फॉर एग्जाम्पल 8% प्रेफरेंसेस है तुम्हारे पास। क्या प्रेफरेंसेस है? 8%। प्रेफरेंसेस के आगे हमेशा परसेंटेज लगाया जाता है, पता है क्या? ठीक है, 8% प्रेफरेंसेस है, मतलब हर साल तुमको क्या मिलेगा? 8% डिविडेंड मिलेगा। कितने परसेंट डिविडेंड मिलेगा? 8%। जैसे डिबेंचर में करते थे वैसे ही। 10% प्रेफरेंसेस है, मतलब आपको हर बार क्या मिलेगा? 10% डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, डिबेंचर क्या होता है पता है क्या? 12वीं में पढ़ा होगा डिबेंचर। डेट, डिबेंचर यानी डेट। कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तुमको इंटरेस्ट देगी ही देगी। किसके केस में? डिबेंचर के केस में। किसके केस में? डिबेंचर। डिबेंचर होता है आप कंपनी को क्या दे रहे हो? डेट दे रहे हो। कंपनी को क्या दे रहे हो? डेट दे रहे हो। तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये बात पक्की है। यहां तक समझ में आ रही बात? अच्छा, प्रेफरेंसेस कितने परसेंट वाले होते हैं? 8%, 10%, ऐसे प्रेफरेंसेस है, मतलब आपको हर बार क्या मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। सपोज इस बार कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, सपोज इस बार कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है और कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि माफ करना, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको प्रेफरेंस डिविडेंड इस साल नहीं दे पाएंगे। तुमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते। डेट में कंपलसरी होता है, डेट में इंटरेस्ट क्या होता है? कंपलसरी। प्रेफरेंस में डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। बस ये होता है कि अगर दे रहे हो तो क्या दोगे? पहले दोगे। दे रहे हो तो क्या दोगे? पहले दोगे। किससे पहले दोगे? इक्विटी से पहले। नहीं आई बात समझ में? प्रेफरेंस डिविडेंड पहले मिलेगा। किससे पहले मिलेगा? इक्विटी से पहले मिलेगा, यानी पहले मिलेगा प्रेफरेंस को, बाद में मिलेगा इक्विटी को। मैं बोल रहा हूं मेरे पास पैसा ही नहीं है, ना मैं इक्विटी को दे रहा हूं ना मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तुमने बोला कोई बात नहीं। अब अगले साल, ये वाला साल बीत गया, अगले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड दो।
इस साल का तो दो ही दो, पिछले साल का भी दो। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, रात गई बात गई भैया, हमको नहीं पता, क्या बात समझ में आ रही है? पिछले साल का प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर पिछले साल का भी प्रेफरेंस देना जरूरी है तो वो होते हैं क्यूमुलेटिव। क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव। समझ में आ रहा है? क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना। अगर एक साल का नहीं दिया तो अगले साल कितने साल का मिलेगा? 2 साल का। 2 साल नहीं दिया तो अगले साल कितने साल का मिलेगा? 3 साल का। ये इकट्ठा होते जाएगा, लेकिन लैप्स नहीं होगा। किसमें? क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? इस साल दिया तो दिया, नहीं दिया तो अगले साल 2 साल का नहीं देंगे, रात गई बात गई, इस साल की बात खत्म, अगले साल हमसे फिर से पैसा नहीं मांगना। यहां पे इकट्ठा होता है और यहां पे इकट्ठा नहीं होता है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। हाँ, ये होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। कन्वर्टिबिलिटी, वो प्रेफरेंसेस जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कहलाते हैं कौन से बेटा? कन्वर्टेबल। कौन से कहलाते हैं? कन्वर्टेबल। और जो कन्वर्ट नहीं होते वो कौन से कहलाते हैं? नॉन कन्वर्टेबल। आगे चल के प्रेफरेंस अगर इक्विटी का रूप ले लेगा, बदल जाएगा। इशू करते समय ही बोल दिया था कि 5 साल बाद इसको रीपे नहीं करेंगे, इसको इक्विटी में बदल देंगे, तो वो कौन से है बेटा? कन्वर्टेबल। और नहीं बदल देंगे तो वो कौन सा होगा? नॉन कन्वर्टेबल। कौन कौन से शेयर हो गए बताओ? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना बोलो? अरे बोलो। अगला होता है पार्टिसिपेटिंग। तेज लग रहा है क्या? मैं जान मुश्किल थोड़ा फास्ट चलूंगी, थ्योरी है, पढ़ी हुई है, क्या बात समझ में आ रही है? एक होता है पार्टिसिपेटिंग और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। मेरे पास प्रॉफिट था, मेरे पास क्या था? प्रॉफिट। मैंने पहले किसको बांट दिया? डिबेंचर में इंटरेस्ट दे दिया। फिर मैंने प्रेफरेंस को क्या बांट दिया? डिविडेंड। फिर किसको बांट दिया? इक्विटी को। उसके बाद भी अगर मेरे पास कुछ बच रहा है, सब कुछ बांटने के बाद भी अगर मेरे पास कुछ बच रहा है, तो कायदे से उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? इक्विटी का कि प्रेफरेंस का? सिर्फ इक्विटी का। सिर्फ किसका? इक्विटी का। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस लिए, कौन से प्रेफरेंस लिए? पार्टिसिपेटिंग का मतलब ही है कि सब बांटने के बाद कुछ बचा तो उसमें हम भी पार्टिसिपेट करने आ जाएंगे, हम भी अपना पैसा मांगने आ जाएंगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अबे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? प्रॉफिट था, पहले किसको दिया? डिवेंचर को। फिर किसको दिया? प्रेफरेंस को। फिर किसको दिया? इक्विटी को। उसको कुछ भी बच गया उसके बाद भी, तो इक्विटी वाले खुश हो रहे हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, इसमें प्रेफरेंस का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर प्रेफरेंसेस कौन से वाले हैं? पार्टिसिपेटिंग। कौन से वाले हैं? पार्टिसिपेटिंग। तो आ रहे हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमको भी पैसा दो, तो उनके पास राइट होता है, उनके पास राइट होता है पार्टिसिपेट करने में। किसमें पार्टिसिपेट करने में? अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बच गया है तो, अगर आखिरी में कुछ सरप्लस बच गया है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का राइट है। तो कौन से प्रेफरेंसेस हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस है। और राइट नहीं है तो कौन से प्रेफरेंसेस हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? ये कहानी वही लिखी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग और एनी अदर सच राइट्स आपको मिलते हैं। प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? which carry a preferential right with regard to payment of dividend and repayment of capital। इन दोनों चीज में उनको क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है। एक बार इक्विटी और प्रेफरेंस को रीड करो अभी, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। बारहवीं क्लास में हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी क्या शेयर्स की? क्या बैलेंस शीट पढ़ी थी बताओ मेरे को? उसमें आती थी ऑथराइज्ड कैपिटल, याद है? क्या क्या आती थी? एक आती थी ऑथराइज्ड कैपिटल, एक आती थी तुम्हारी कौन सी बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरी आती थी इशूड कैपिटल। फिर आती थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो फॉर्मेट बनाते थे उसमें क्या आती थी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर 2 आते थे, कुछ याद है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक आता था सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ याद है? कैसे आता था बताओ मुझे? ऐसे लिखते थे नोट्स टू अकाउंट्स में, याद है? कैसे लिखते थे आप? ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर आप क्या लिखते थे? इशूड कैपिटल, याद आ रहा है? फिर क्या लिखते थे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर लिखते थे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर आप लिखते थे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। हाँ या नहीं? तो कौन कौन सी कैपिटल आती थी मुझे बताओ? पहले क्या आती थी? ऑथराइज। फिर क्या आती थी? इशूड। फिर क्या आती थी? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर क्या आती थी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप आती थी। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता था, अगर आपको याद हो तो। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? अच्छा, कौन कौन सी होती पहले मुझे बताओ? ऑथराइज क्या होता है?
जो आप अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जो आप मेमोरेंडम में लिखवाते हो, बनवाते समय लिखवाते हो कि आप जिंदगी भर में क्या 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 आप जिंदगी भर में कितनी कैपिटल इशू करने वाले हो। आज इशू नहीं की है, ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आपके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, ऑथराइज्ड कितनी आपके पास अथॉरिटी है, कितनी कैपिटल आप इशू कर सकते हो। वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई कंपनी शुरू करता है तो वो क्या सोच के शुरू करता है? छोटी कंपनी बनानी कि बड़ी कंपनी बनानी है? हर कोई बिजनेस को बड़ा ही करना चाहता है ना, तो वो तो बोलेगा ऑथराइज कैपिटल यानी जिंदगी में कितनी इशू करना चाहते हो, जिंदगी भर में कैपिटल बहुत बढ़ाना चाहते हैं, लिखवा दे 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, उसमें क्या जा रहा है? तो ऑथराइज कैपिटल मतलब जिंदगी भर में कितनी कैपिटल इशू करने वाले हो, और मुझे ही लिखवानी है ऑथराइज कैपिटल कितनी है, मैं तो बड़ा बड़ा के फिगर लिखाऊंगा, क्या होगा? क्या जा रहा है, लिखवाऊं ना मैं? हाँ कुछ नहीं, पैसा लगता है। आप जाओगे कंपनी बनवाने, इतनी ऑथराइज कैपिटल वाली कंपनी बनवानी है तो उतना पैसा देना पड़ेगा, उतनी फीस देनी पड़ेगी, तो इसलिए इंसान उतनी ज्यादा नहीं लिखवाता। अच्छा अब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने कम लिखवा दी और मेरी कंपनी क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब मुझे कैपिटल इश्यू करनी, तो मैं क्या करूंगा? पैसे देकर ऑथराइज कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप जब चाहो इसको बढ़वा सकते हो, तो आप लिखवाते समय रजिस्टर करवाते हो इतनी मेरी रजिस्टर्ड कैपिटल है, पर आगे चल के आप इसको क्या कर सकते हो? बढ़वा सकते हो। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जब अपनी जीवन काल में इश्यू करने वाले हो। आपके पास आज कितने की अथॉरिटी है, उसमें जितनी इश्यू कर देते हो कौन सी कैपिटल होती है? वो कौन सी कैपिटल होती है? इशूड कैपिटल। उसमें जितने पैसे मंगा लेते हो कौन सी होती है? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या हो जाती है? कॉल्ड अप कैपिटल। और जितने पैसे मिल जाते हो कौन सी कैपिटल होती है? पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू शेयर्स दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर। कितना पैसा कंपनी ने मंगा लिया है शेयर होल्डर से, वो कौन सी कैपिटल है? कॉल्ड अप कैपिटल। इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर हैव पेड फॉर। मुझे बताओ कॉल्ड अप और पेड अप में डिफरेंस कब आएगा? मैंने मंगा लिया, सबने पैसा दिया, रामू ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्ड अप कैपिटल मेरी ज्यादा है। मैंने मंगाए थे 100 रुपए, कुछ लोगों ने नहीं दिए तो उनने पेड अप नहीं है, तो मैंने कॉल्ड अप तो कर लिया था। मैंने मंगाए थे 10 रुपए, तुमने दिए 8 रुपए, 2 रुपए नहीं दिए, तो कॉल्ड अप कितना है? 10, और पेड अप कितना है? 8। पेड अप कब होगा? कॉल्ड अप और पेड अप आमतौर पर सेम होंगे। कॉल्ड अप और पेड अप आमतौर पर क्या होंगे? सेम। जितना मंगाया उतना सामने वाला दे देगा। ये डिफरेंस कब आएगा? जब कोई डिफॉल्ट करे कि पैसा ना दे, तो कॉल्ड अप और पेड अप में क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा कि हमने मंगाया पर सामने वाले ने दिया नहीं। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया तो कौन कौन सी कैपिटल होती है? ऑथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप। कौन कौन सी? ऑथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप। ये आपकी कैपिटल होती है। आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये होती है आपकी कैपिटल। ये आप पढ़ चुके थे ना, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल। ये आप वर्किंग नोट में दिखाते थे, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप। ठीक है क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, दो बाइफरकेशन आप दिखाते थे। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अपन आगे चल के इसके क्वेश्चन भी करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अरे बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जय माता दी। कैसे इश्यू करते हैं शेयर्स को बताओ? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, तुमने पढ़ा है? कंपनी में पहुंचे वहां तक? क्या होता है प्रोस्पेक्टस? आइए आइए हमारा शेयर खरीदिए, आइए आइए हमारा शेयर खरीदिए, ये हमारी कंपनी की जानकारी है, इसमें सारी जानकारी लिखी हुई है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम तो ये भी कर लेते हैं और हम तो वो तो कर ही लेते हैं, हम क्या तारीफ करें अपनी। ये कागज पढ़ लीजिए। तो वो कागज क्या है? प्रोस्पेक्टस। वो कागज क्या है? प्रोस्पेक्टस। कभी किसी कॉलेज में एडमिशन ले जाओगे तो अपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देते हैं, कोचिंग में जाओगे तो अपनी कोचिंग का प्रोस्पेक्टस देते हैं, उसमें अपनी अपनी तारीफ लिखते हो कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसे हम वैसे। वैसे ही कंपनी भी जब इश्यू करती है शेयर्स तो अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि ये हमारे आर्टिकल्स हैं, ये हमारा मेमोरेंडम है, हम इतने लोग हैं, हमारी इतनी कंपनी, हमारा ये नाम है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा है, आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। वो क्या कहलाते हैं? इन्विटेशन टू अप्लाई। इन्विटेशन टू अप्लाई वो क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टस। क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। जनता प्रोस्पेक्टस पढ़ती है, ओहो हो अच्छी कंपनी, हमें भी शेयर्स खरीदने, तो पहले क्या करती है? एप्लीकेशन मनी भेजती है। क्या भेजती है? एप्लीकेशन मनी, कि हम कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर अगर आपको सही लगता है, कंपनी को लगता है, तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स को अलॉट करती
रही है। तो आप लोग पहले एप्लीकेशन भेजेंगे, क्या भेजेंगे, क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, और फिर कंपनी उसको क्या करेगी, अलॉट करेगी। हाँ या ना फटाफट बोलो। अच्छा, एप्लीकेशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन पड़ा है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए बताओ? कम से कम 90% लोगों का, जितने मैंने इशू किए हैं 90% की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 90% की, मैंने 1 लाख शेयर इशू करने के लिए बोला और एप्लीकेशन सिर्फ 80,000 की आई, तो क्या 90% एप्लीकेशन आई? नहीं आई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, मैं इशू नहीं कर सकता। कंपलसरी कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, 90% या उससे ज्यादा, मिनिमम 90% आनी चाहिए। हाँ या ना फटाफट बोलो। हाँ, देखो लिखा है, the company has to get minimum subscription within 120 days from the date of issue of prospectus. If the company fails to receive the same with the set period, the company cannot proceed for allotment of shares. And application money should be returned within 130 days of the date of issue of prospectus. 120 दिन के अंदर एप्लीकेशन आ जानी चाहिए 90% की। 120 दिन के अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं आई है तो 130 दिन, मतलब अगले 10 दिन के अंदर क्या कर दो, पूरा पैसा चुपचाप लौटा दो। क्या समझ में आ रही है? फालतू नाटक नहीं चाहिए है। हाँ या ना फटाफट बोलो। हाँ हाँ, कंपनी लॉ में कहां तक पहुंच गए हो, क्या पढ़ रहे हो कंपनी लॉ में अभी? मेमोरेंडम, MOA पढ़ रहे हो, तो ये सब तो पढ़ लिया होगा ना तुम लोग ने। एप्लीकेशन का ये होता है कि कम से कम इतने % एप्लीकेशन आनी चाहिए। कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा है? हाँ, क्लॉजेस पढ़ रहे हो, कौन से, वो जो 6 क्लॉज होते हैं, कौन कौन से क्लॉज होते हैं बताओ, देखो कितना पढ़ रहे हो। नेम क्लॉज, फिर सिचुएशन क्लॉज, फिर ऑब्जेक्टिव क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कितने हो गए? 6 ही होते हैं, पक्का? ठीक है। उसके बाद 10 दिन मिलेंगे, देखो ना। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 120 दिन। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव विद इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन शुड बी रिटर्न विद इन 130 डेज ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 120 दिन के अंदर पैसे आ जाने चाहिए, और इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 130 दिन के अंदर रिफंड होना चाहिए। यानी कितने दिन मिलेंगे? 10 दिन। 120 दिन तक तो तुम वेट करोगे कि शायद पैसा आ जाए, नहीं आया तो अगले कितने दिन मिले? 10 दिन, क्योंकि 130 दिन कहां से बोले? शुरू से, और 120 दिन भी कहां से बोले? शुरू से। नहीं आया कि आया? आज मैंने प्रॉपर्टी शुरू किया, आओ मेरे शेयर्स खरीदो। यहां से 120 दिन तक तुम पैसा इकट्ठा करोगे। अगर 120वें दिन तक तुमको पैसा नहीं मिला, 90% सब्सक्रिप्शन तुम्हारा नहीं हुआ, तो जिस दिन इशू किया वहां से 130 दिन तक आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। यानी 10 दिन के अंदर आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। नहीं आया कि आया? ये 10 दिन क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है कि अगर मान के चलो आज इस तारीख को 1 अप्रैल को मैं इशू कर रहा हूं प्रोस्पेक्टस, तो इसके 120 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। नहीं आया तो इसके 130 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है? रिफंड। यानी यहां तक तो आप रुकोगे ही कि पैसा आ जाए, शायद नहीं आया तो आने वाले 10 दिन के अंदर आपको पैसा क्या करना है? रिफंड करना है। हाँ या ना फटाफट बोलो। चलो, इशू को शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं? फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 12वीं कक्षा पढ़ के आए हो, बताओ क्या होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब? अगर कोई मशीनरी खरीदी थी बदले में शेयर्स इशू कर दिए, कोई बिल्डिंग खरीदी थी तो बदले में क्या कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। कोई रनिंग बिजनेस खरीदा था और उसके बदले में क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश ना लेके कुछ और लिया है। कैश ना लेके कुछ और लिया है। कोई असेट लिया है, कोई मशीनरी ली है, या फिर कोई रनिंग कंपनी खरीदी है, और बदले में आप कुछ भी खरीद के आए हो, बदले में कैश की जगह क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 प्रकार से शेयर इशू किया सकता है। मैं कंपनी में कौन हूं? अपने शेयर इशू कर रहा हूं, बदले में कैश मिल रहा है। अपने शेयर इशू कर रहा हूं, बदले में कैश मिल रहा है। या फिर अपने शेयर इशू कर रहा हूं, बदले में कैश की जगह कुछ और मिल रहा है, या तो कोई मशीनरी, या तो कोई असेट, या तो कोई रनिंग बिजनेस, उसके लिए मैं शेयर इशू कर रहा हूं। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो या तो फॉर कैश होगा, या तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। ये पढ़ा है क्या? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। क्या होता है एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट? क्या होता है?
100 का शेयर 100 में बेचा तो पार, 100 का शेयर 110 में बेचा तो प्रीमियम, 100 का शेयर 90 में बेचा तो डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट में शेयर बेचना अलाउड है कि नहीं है? नहीं है। शेयर को डिस्काउंट में इशू करना प्रोहिबिटेड है। इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, या तो पार में इशू करोगे या तो प्रीमियम में। पार में इशू करने का मतलब क्या होगा? फेस वैल्यू पे 100 का शेयर 100 पे। प्रीमियम का मतलब क्या होगा? 100 का शेयर 110 पे। इतना तो आपने बचपन में सीखा ही होगा। हाँ बोल दो, हाँ बोलो बे। तुम्हारे पास मॉड्यूल होगी ना? क्या है कंडीशंस? इशू ऑफ शेयर्स। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। या तो क्या होगा एक बार? एट पार होगा, या तो एट प्रीमियम होगा, एट डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कहां पढ़ाते हैं? 12th में नहीं पढ़ाया? 12th में शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करना पड़ा था क्या? शेयर्स को पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। शेयर्स को अपन ने कहीं पे भी डिस्काउंट करना नहीं पढ़ा था। यही पढ़ा था कि शेयर को डिस्काउंट में इशू करना क्या है? प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। 12th में भी यही पढ़ा था हमने। क्या बात समझ में आ रही है? आइए, अगर शेयर्स वर इशूड एट पार तो अच्छा, अब इन सब के में भी दो केसेस होते हैं। या तो शेयर काय में इशू होगा? लमसम में। या तो काय में होगा? लमसम में। या तो काय में होगा? इंस्टॉलमेंट में। किसी को कुछ याद है क्या? लमसम में या तो इंस्टॉलमेंट में। लमसम का क्या मतलब है? पूरा पैसा एक बार में मिलेगा। लमसम का क्या मतलब है? कि पूरा पैसा एक बार में मिलेगा। इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? कि पैसा टुकड़ों में मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जो पहले पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, याद है? जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। उसके बाद जो पैसा मिलेगा उनको बोलेंगे कॉल्स। अगर एक बार में मिला तो बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और अगर दो बार में मिला तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉल्स होते जाएंगे। आमतौर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक ही होता है। हाँ या ना फटाफट बोलो। आया? लमसम में जो होता है वो एक ही स्टेज होती है, उसी का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या नाम होता है बेटा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कॉमन नाम होता है। हाँ या ना फटाफट बोलो। एक क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। अ कंपनी इशूड 20,000 shares of 10 each at par. A company issued 20,000 shares of 10 each at par. Whole amount was payable. Whole amount was payable along with application money. क्या मतलब है इसका बताओ? क्या मतलब है इसका बताओ? एक कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000। कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000। कितने ईच का? 10 ईच का। कितने ईच का? 10 ईच का। पार में की प्रीमियम में? पार में। पार का मतलब क्या होगा? 10 का शेयर कितने में इशू हुआ है? 10 में। 10 का शेयर कितने में इशू हुआ है? 10 में। तो कंपनी का शेयर काय में इशू है बेटा? पार में। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या बोला है? whole amount was payable along with application. whole amount was payable along with application. लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसे देना, यानी क्या है बेटा? लमसम। पहले मुझे बस बताओ होगा क्या? एंट्री बाद में समझेंगे होगा क्या। 20,000 शेयर्स के 10 रुपए, 20,000 शेयर्स के 10 रुपए, हमको कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो एंट्री क्या पास होगी मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि लमसम है इसलिए एक साथ बोलते हैं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना होगा? 20,000 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख। हाँ हाँ या नहीं? मुझे बताओ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हुआ? इसका नेचर क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। मेरे को शेयर एप्लीकेशन के 2 लाख रुपए मिले, क्रेडिट क्यों हुए? पैसे मिले मेरे को, तो 2 लाख रुपए तो पैसे आए तो डेबिट हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट। साथ में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हुआ? उसका नेचर क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस।
उसका नेचर है बेटा लायबिलिटी। क्या नेचर है? लायबिलिटी। तुम सब शेयर होल्डर हो, तुम सब क्या हो? शेयर होल्डर। तुमने मुझे 2 लाख रुपए भेजे और बोला शेयर्स दे देना, 2 लाख रुपए भेजो और क्या बोला? शेयर्स दे देना। क्या मैंने अभी तुमको शेयर्स दिए हैं? नहीं। तो मेरे सर को 2 लाख रुपए मिले, मेरे सर पे क्या है बेटा? बोझ है। मेरे सर पे क्या है? बोझ। क्या बोझ है? कि मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और अभी तक 2 लाख की कैपिटल तुमको नहीं दी है, मुझे तुमको 2 लाख की कैपिटल देनी है। तो ये 2 लाख रुपए मेरे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। और जब इसको चुकाएंगे तो एंट्री क्या होगी? मुझे बताओ। चुकाएंगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अब मुझे बताओ ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो गई। अरे ये लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। और बदले में हमने क्या दे दिया है? कैपिटल दे दिया है। आया कि नहीं आया? मुझे कितने मिले? 2 लाख। काई के लिए? कैपिटल के लिए। तुरंत मैंने कैपिटल दी नहीं थी, तो मेरे लिए क्या थी? लायबिलिटी। मेरे लिए क्या थी? लायबिलिटी। कि हे राम मुझे 2 लाख रुपए देने हैं। अब क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपए लेंगे और 2 लाख रुपए दे देंगे। ये होगी आपकी एंट्रीज। हाँ या ना फटाफट बोलो। लमसम में ऐसी एंट्री होती है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। आगे सबको समझ में? इसको नोट करोगे? नोट कर लो फटाक से।
हो गया, लिख लिया। चलो आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है बेटा? एक क्वेश्चन बुक का भी देख लेंगे, बुक में भी होगा ना क्वेश्चन। नहीं है क्या? चलो अब इसके बाद क्या है? इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन बुक में इंस्टॉलमेंट का ही है। इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होगा? क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन? अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड कितने शेयर्स बेटा? 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अ कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सुन रहे हो क्या? पेबल एस ₹5 on application, ₹2 on allotment and ₹3 on first and final call। जहां भी फाइनल कॉल लिखा मतलब उसके बाद कोई कॉल नहीं है। तो कंपनी ने कितने के शेयर इशू किए? 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए ऑन अलॉटमेंट और 3 रुपए ऑन कॉल। इसका लॉजिक समझना अच्छे से। एंट्रीज तो याद होगी मुझे लगता है आप लोग को बहुत सारों को, लेकिन लॉजिक नहीं याद होगा। तो मैं चाहता हूँ लॉजिक समझना ताकि आगे समझने में तुमको आसानी जाए। ठीक है क्या? सबसे पहले बताओ प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले बंदा एप्लीकेशन का पैसा बेचता है। सबसे पहले बंदा क्या करता है? एप्लीकेशन का पैसा बेचता है। हम देखते हैं कि हमको उसको शेयर देना है कि नहीं देना है। अगर हमने शेयर दे दिया तो हम उसको कैपिटल अलॉट कर देते हैं, हम उनको कैपिटल दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कैपिटल। फिर हम उससे सेकंड स्टेज का पैसा मंगाते हैं, यानी अलॉटमेंट स्टेज का पैसा मंगाते हैं। क्या होता है? पहले बंदा एप्लीकेशन का पैसा बेचता है, बदले में उसको कैपिटल मिलती है, बदले में उसको कैपिटल मिलती है। फिर हम उससे अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं। फिर हमको उसको बदले में क्या देते हैं? वो पैसा बेचता है अलॉटमेंट का, फिर हम बदले में उसको क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं। फिर हम उससे कहेगा कॉल का मंगाते हैं, फिर वो पैसे बेचता है तो हम उसको क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं। बताने का मतलब ये है एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, फिर कैपिटल जाती है, फिर कैपिटल जाती है। जबकि बाकी सारी स्टेजेस में, यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बाकी सारी स्टेजेस में पहले कैपिटल जाती है, पहले कैपिटल जाती है, बाद में पैसा आता है। नहीं आई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, पहली स्टेज में पहले क्या होता है? पैसा आता है, फिर कैपिटल जाती है। बाकी सारी स्टेज में क्या होता है? पहले कैपिटल जाती है और बाद में पैसा आता है। ये फर्क होता है। बात समझ में आई? आइए एक बार ना अपन एंट्रीज के साथ समझेंगे तो आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर होगी। पहले पैसा आएगा 15,000 शेयर्स का 5 रुपए। पहले पैसा आएगा, कितना आएगा? 15,000 शेयर्स का 5 रुपए। क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से होगी बताओ? 15,000 शेयर्स के 5 रुपए बंदा भेजेगा। 15,000 इंटू 5 कितना होगा मुझे बताओ? 75,000, 75,000। हाँ या ना? अरे जोर से बोलो। अगला क्या होगा? अब पैसे आ गए, अब हम शेयर एप्लीकेशन क्या दे देंगे? कैपिटल दे देंगे। तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की होगी मुझे बताओ? 75,000, 75,000। आपको पता होगा एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ? मुझे बताओ एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो क्या है? लायबिलिटी। वो क्या है? लायबिलिटी। पैसा मिला मेरे सर पे बोझ आया, पैसा मिला मेरे सर पे बोझ आया, बोझ उतरा मैंने कैपिटल दे दी। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? अगला केस देखो। अब क्या होगा? पहले अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा, पहले अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा। तो अब पहले पैसा नहीं आएगा, पहले पैसा मंगाऊंगा। तो एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या क्या क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्लीज मुझे पैसा दे दो। कितना होगा? 15,000 शेयर का कितना होगा मुझे बताओ बेटा? 2 रुपए, यानी कितना हो जाएगा? 30,000, 30,000। हाँ बताओ शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ? नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्यों एसेट? क्योंकि अभी उसके पैसे आने। वेरी 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 गुड। अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि वो एसेट है। क्योंकि वो क्या है? एसेट। किस प्रकार का एसेट? तुम शेयर होल्डर। तुम कौन हो? शेयर होल्डर। अरे वाह, तुम कौन हो? शेयर होल्डर। मेरे पास ये शेयर है, मेरे पास ये क्या है बेटा? शेयर। तो मैंने पहले किसका है?
लो, मैंने तुमको पहले कैपिटल दे दी, मैंने तुमको कैपिटल दे दी, ये लो ना कैपिटल। और मैं क्या बोल रहा हूं कैपिटल देने से पहले कि मुझको पैसा दे देना। इसका पैसा दिया तुमने मेरे को अभी? अरे दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो ये लो कैपिटल, और अब मुझे पैसा दे देना, मुझे पैसा दे देना। मुझे आकांक्षा से पैसे लेने हैं, मुझे आकांक्षा से पैसे लेने हैं। मेरे लिए वो क्या है? असेट है। असेट यानी रिसीवेबल है। क्या है? रिसीवेबल, डेटर है। मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलना है, मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलना है, इसलिए अलॉटमेंट क्या हुआ है? डेबिट। इसलिए अलॉटमेंट क्या हुआ है? डेबिट। कि मुझे 30,000 मिलना है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगले दिन आई और इसने मुझे पैसा दे दिया, लाओ पैसा दो। इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। अरे वाह, क्या बात समझ में आ रही? इसने मुझे क्या कर दिया बेटा? अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। कितना दिया अलॉटमेंट का पैसा बताओ? तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सही लग रहा है नहीं लग रहा है? स्वैग है मेरा, फिर क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिल गया? 30,000। 30,000। हाँ या नहीं बताओ बेटा? शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हुआ? अबे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हुआ? ये रिसीवेबल था, पैसा मिलना था, पैसा आ गया तो रिसीवेबल खत्म हो गया। अरे यार, रिसीवेबल था, पैसा आना था, तो रिसीवेबल क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। ये क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट। क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट। नहीं आया कि आया? नहीं आया, नहीं आया। मुझे पैसा लेना था तो मैंने डेबिट किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, मुझे पैसा लेना है और बदले में कैपिटल दे दी। जैसे ही पैसा मिला तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और शेयर अलॉटमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ, अब क्या करूंगा आगे? कॉल का पैसा मंगाऊंगा। क्या करूंगा? कॉल का पैसा मंगाऊंगा। कितना है कॉल का पैसा बताओ बेटा? कितना है कॉल का पैसा? 3 रुपए। तो 3 रुपए मुझे मंगाने हैं तो पहले क्या करूंगा? कैपिटल दे दूंगा। एंट्री क्या करूंगा मुझे बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। क्या है? क्या है? क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से मुझे बताओ? 15,000 शेयर के कितने रुपए थे बेटा? 3 रुपए। 45,000। बताओ फर्स्ट कॉल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि क्या है? रिसीवेबल, पैसा आएगा। आएगा तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पैसा आ गया, रिसीवेबल खत्म हो गया। हाँ या ना फटाफट बोलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी है बेटा, आपको ये बात समझना पड़ेगी कि आपने अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा आएगा। जैसे ही आया रिसीवेबल को क्या कर दिया? खत्म। हाँ या ना फटाफट बोलो। फिर आपको कॉल का पैसा चाहिए, फिर आपको कॉल का पैसा चाहिए तो कॉल को भी क्या डेबिट किया? रिसीवेबल। क्या डेबिट किया? रिसीवेबल। आ गया तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल हो गया। हाँ या ना फटाफट बोलो। अरे हाँ, नहीं आया, नहीं आया। ये होती है तुम्हारी एंट्रीज। कौन सी वाली? इंस्टॉलमेंट वाली। एक काम करो, ये है आपके सामने सवाल, ये है सॉल्यूशन। चाहो तो देख के नोट करो, चाहो तो बिना देखे नोट करो। जल्दी से नोट करो। ये सही है, सही है ना? देखें कि नहीं देखें? देख लेते हैं। आओ, चलो होमवर्क आ जाओ। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड। ओ हो, क्या नाम है? कौन है बेटा? मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने शेयर्स बेटा? 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन कॉल। देखो आपको आदत डालनी है शुरू से ऐसे लिखने की। कितने शेयर्स हैं? 12,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितनी है बताओ मुझे? 30 ऑन एप्लीकेशन। कितना है? 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के कितने रुपए बेटा? 40। और कॉल के कितने मुझे बताओ? मिला के कितने हो जाएंगे? 90 हुए ना? 90 कैसे हुए? 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो ये फर्स्ट कॉल है। सेकंड कॉल में कितने हो जाएंगे बताओ? सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे जब भी आखिरी होगा। कितने हो जाएंगे? 10। 40, 30, 70, 20, 90 और 10 कितना हो गया? 100। ठीक है क्या? अच्छा, अब बताओ क्या बोला उसने? एप्लीकेशन कितने की आई? 13,000 शेयर्स की। हमको इशू कितने करने थे? 12। एप्लीकेशन कितने की आई?
13 की, तो 1000 को क्या कर देंगे, रिफंड। 1000 को क्या कर देंगे, रिफंड, वापस कर देंगे उसका पैसा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। सबसे पहले एप्लीकेशन मुझे कितने की आई है, 12 की 13 की, 12 की 13 की, तो पैसे कितने आएंगे, 13,000 इंटू 30, कितने आएंगे, 13,000 इंटू 30। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फटाफट से बताओ कितने आएंगे, 13,000 इंटू 30, 3,90,000, 3,90,000। मुझे कैपिटल पूरी 3,90,000 की दे सकता हूं क्या, कि मैंने इशू ही 12 की है, मैंने इशू कितने किए हैं, 12। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,90,000 पूरा करते हैं अपन। कैपिटल कितने की दे पाएंगे मुझे बताओ, टू शेयर कैपिटल। कैपिटल तो 12 की दे सकते हैं, 12,000 इंटू 30 यानी कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 3,60,000। कितना हो जाएगा, 3,60,000। 3,90,000 की एप्लीकेशन थी, 3,60,000 के शेयर कैपिटल दे दी, और बाकी को क्या कर देंगे, रिफंड। तो टू बैंक कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए, उसका पैसा उनको लौटा दिया। आया कि नहीं आया। एप्लीकेशन कितने की आई थी, 13 की। एप्लीकेशन कितने की आई थी, 13 इंटू 30 कितना होगा, 390, 390 कितना होगा, 390, 390। अगला क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन 390 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना होगा, शेयर कैपिटल 3,60,000। कितना हो जाएगा, 3,60,000, और टू बैंक कितना हो जाएगा, 30,000। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया, नहीं आया। अगला क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। काय का पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बताओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पैसा मंगाएंगे, पहले कितने से मंगाएंगे बताओ, 1,000 को तो रिफंड कर दिया है, 12,000 इंटू 40 कितना होगा मुझे बताओ, 12,000 इंटू 40, कैलकुलेटर है ना, करो ना, 4,80,000 है ना। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितनी होगी, 480, 480। हाँ, और पैसा भी कितना जाएगा पूरा। क्या एंट्री होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितनी होगी, 480, 480। कोई डाउट है। अब पैसा किसका मंगाओगे, कॉल का। किसका पैसा मंगाओगे, कॉल का। कितना होगा, 12,000 इंटू 20 क्या होगी एंट्री बताओ मुझे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12,000 इंटू कितना, 20 रुपए, 2,40,000, 2,40,000। अगली एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल कितनी हो जाएगी, 2,40, 2,40। कोई डाउट है। सेकेंड कॉल की एंट्री क्या होगी बताओ मेरे को, मंगाओगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, पहले पैसा मंगा रहे हैं, टू शेयर कैपिटल कितनी होगी मुझे बताओ, 12,000 इंटू 10 था ना, 1,20,000, 1,20,000। हाँ, फिर पैसा आ जाएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब पहले पैसा मंगाया तो रिसीवेबल था, पैसा मिल गया तो पूरा पैसा मिल गया। किस नाम से, 1,20, 1,20। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया। अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तो एंट्री क्या पास करी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मिल गया तो एंट्री क्या पास करी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल का पैसा मंगाया तो एंट्री क्या पास करी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। मिल गया तो क्या एंट्री पास करी, बैंक टू फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल का मंगाया तो एंट्री पास क्या करी, सेकंड कॉल टू कैपिटल। मिल गया तो क्या पास करी, बैंक टू सेकंड कॉल। बन जाएगा क्या, हाँ या नहीं। चलो 2 क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो। अ कंपनी इशूड, a company issued 15,000 shares, a company issued 15,000 shares of 10 each at par, payable along with application, payable along with application। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, a company issued 20,000 shares of 10 each, 20,000 shares of 10 each, payable as 3 on application, 3 on application, 5 on allotment,
एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड and the amount was duly received, issue was fully subscribed and the amount was duly received। हो गया, full stop। क्वेश्चन नंबर 3, a company issued, पिछले में कितने इशू किए थे? 20,000 ना। a company issued 30,000 shares of 10 each payable as 3 on application, 5 on allotment and balance on call, and balance on call। application was received for 35,000 shares, 35,000 shares, application was received for 35,000 shares and excess application money was refunded, excess application money was refunded। ठीक है क्या? पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द 3 केसेस। ये आपका होमवर्क है, तीनों क्वेश्चंस आप कल की क्लास में करके आएंगे, मैं चेक करूंगा। बन जाएगा क्या? हाँ ना बोलो। आज की सब